लेकिन पता है आज जब आरजेडी की रैली हुई, कहना है प्रकाश बाबू ना, तो गाय और बैल वो लेके आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप कह रही हैं जाति, आपको तो एक परिवार के ऊपर, प्रियंका जी आरजेडी को दर्शकों लालू जी के परिवार के आगे नेता नहीं दिखते। प्रकाश बाबू क्या लग रहा है आपको? यू आर ऑन द ग्राउंड। प्रकाश सिंह, देखिए ऐश्वर्या, बिहार की राजनीति जैसा कि मैं देख रहा था कि जनरेशनल शिफ्ट की बात कोई कर रहा है, तो जनरेशनल शिफ्ट जरूर हो रहा है और आगे आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन किस तरह का जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है वो भी देखना है। एक तरफ नीतीश कुमार का शासन 20 साल का, ठीक है, नीतीश कुमार इज़ ऑन द डाउनहिल, डिक्लाइन पे हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं हैं उनकी। अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो क्या आपको लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट के पार्लेंस में कहें कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई नॉर्मल सा बैट्समैन आ जाए जो करुण नायर टाइप की 333 एक इनिंग में मारता है, बाकी फिर 20-25 आप राजनीति में भी क्रिकेट ले आते हैं, तो मेरे को पता है हर संडे क्रिकेट खेलते हैं। बैट्समैन चाहिए आपको, और क्रिकेट लव इज लाइक हाउ है प्रकाश बाबू। तो इस तरह का बैट्समैन चाहिए आपको, तो जनरेशनल शिफ्ट आगे चल के देखना होगा। अब जैसे रामविलास बीजेपी के पास कौन है, वो भी बीजेपी बनना। प्रकाश जी, अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम की तरह बीजेपी पुश कर रहे। बीजेपी के पास अपना नेता कौन है? क्या सम्राट चौधरी सचमुच अपनी जगह बना पाए हैं? बीजेपी ने यह टेस्ट गुजरात में भी किया था, 4-5 बार जाके उनको हर्ष सांघवी मिला। अब हर्ष सांघवी गुजरात में ऐसा है कि वो ठीक है अगले 20 साल के लिए बीजेपी के लिए फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन उनको भी उसके लिए बहुत टेस्ट ट्राई करना पड़ा। क्या बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा नेता है जो उनकी बेटन उठा सके? प्रकाश बाबू, बीजेपी आगे चल, अब बीजेपी जो है आगे लेके चलेगी किसी न किसी नॉन यादव ओबीसी को ही। एक सर्कल है, साइकिल है जो कंप्लीट हो चुका है, और पिछले 35 साल में यादव और कुर्मी कोयरी का राज रहा, तो उस हिसाब से नॉन यादव ओबीसी ही कोई लीडर हो सकता है कि, क्योंकि अगर आरजेडी के प्रवक्ता इसको बुरा न माने तो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा सोशल टेंशन है जो ज़मीन पर हमको देखने को मिलता है। तो नॉन यादव ओबीसी ही बीजेपी का लीडर हो सकता है, इसलिए सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। क्यों प्रियंका भारती कुमार के जाने आरजेडी मेरे को लग रहा है डिसएग्री जो उन्होंने आरजेडी नहीं। प्रियंका जी बताइए, क्या प्रकाश जी ने कुछ गलत बोला? क्या प्रकाश जी कुछ गलत बोल रहे हैं? मैंने आपके हैंड मूवमेंट्स देखे, प्रकाश जी कुछ गलत बोल रहे हैं? प्रकाश जी और प्रियंका भारती ऑन है। प्रकाश जी पिछड़ों को ही टारगेट कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखा टारगेट क्या कर रहे हैं? पेशाब इन्हीं पिछड़ों के ऊपर किया गया, मतलब इन पे छींटा गया पेशाब इनको शुद्ध करने के लिए। दूसरी बात, सम्राट चौधरी लीडर होंगे? वो सम्राट चौधरी जो खुद वीडियो में कहते हैं कि लालू यादव को गाली दे दे के मैं लीडर बन गया, ऐसे लीडर को बिहार अपनाएगा? जिनके पिताजी खुद कह रहे थे मोदी जी को मैं गाड़, प्रकाश जी वैसे व्यक्ति लीडर प्रकाश जी, बिहार के प्रकाश जी, गंदी भाषा का प्रकाश जी देखिए, बीजेपी ओके प्रियंका जी, की जो लीडरशिप, रत्नाकर जी आ रहा है, प्रवक्ता से मुझे प्रवक्ता से डिबेट नहीं करना है, मुझे प्रवक्ता को नेताओं से डिबेट करने दीजिए ऐश्वर्य। हाँ। मैं अपनी बात पर्सपेक्टिव रखूंगा, करिए रखिए, क्या बताएंगे मुझे, मैं भी 20-25 साल से ग्राउंड पे हूँ, तो प्रवक्ता को प्रवक्ता से भिड़ाइए। ये वाला सॉलिड जवाब ठीक है, बात रखने दीजिए। ठीक है, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमसे 3-4 साल सीनियर हैं, तो मुझे ऑनर क्यों डांट रहे हैं? अभी थोड़ा करने दीजिए मेरे को भी। हाँ बोले। बीजेपी की अगली रणनीति ये होगी कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, नीतीश कुमार जी ने जो लव, बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं है, तो करीब नीतीश कुमार इज नॉट ऑल देयर 9% हो जाता है, जो कि यादव के 12-13% के खिलाफ एक मजबूत फोर्स होता है। उसमें ईबीसी का गठजोड़ बनाया था नीतीश कुमार जी ने, और साथ में बीजेपी का वैश्य समुदाय वो आके टेक ऑफ वोट काफी हो जाता है। तो उस नाते नॉन यादव ओबीसी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके उसमें ईबीसी भी शामिल है, और वैश्य का भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या नॉन यादव ओबीसी उप मुख्यमंत्री हो जाए, वो कॉम्बिनेशन लेके बीजेपी चलना चाहेगी। जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है बीजेपी जेडीयू अलायंस का, जो कि नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और एलके आडवाणी ने फॉर्ज किया था, तो उसी फार्मूले के तहत ये लोग चलना चाहेंगे, क्योंकि यादव जाति का
जो चलना तो समीकरण है, चाहेंगे उसमें प्रकाश यादव बाबू, और लेकिन लिट्टा चल पाएंगे कि नहीं? कांग्रेस के पास देखिए है। मुकेश सहनी बिहार पे जर्नलिस्टिक में हर्षवर्धन जी, आई टेक हिज वर्ड एज फाइनल, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, कभी गया, पैराशूट ड्रॉप हो गया, कराया, फिर वापस आ गया। ही इज द मैन जो इन एंड आउट वहाँ है। मेरे को बताइए, आम आदमी पार्टी के अनिल झा जी विधायक बैठे हैं, झा जी क्या गलत बोला प्रकाश बाबू ने, मेरे को बताइए। ही इज बीइंग मॉडेस्ट कि उनको डिबेट नहीं करना, अंदर तो उनको भी डिबेट करना। हाँ बोलिए झा जी। नहीं, प्रकाश बाबू को उनका अपनी आइडियोलॉजी, उनका अपना विचार है कि प्रवक्ताओं के साथ। अरे वो छोड़िए, आप इसका आप, अरे आप तो नेता हैं, आप तो बढ़ेंगे कि आप भी ज्ञान देंगे, बताइए झा जी। मैं तो लीडर हूं, आप मेरे से जो प्रश्न करेंगे उसका पूछ तो रहा हूं, आपको क्या लगता है आपका कोई जगह है? आपका प्रश्न क्या है? आम आदमी पार्टी की कोई जगह है? पूरी रामायण सुन लिए, कह रहे राम जी कौन थे? नहीं, आज से 13 साल पहले नहीं, मैंने पूरी बहस सुन रहा हूं। मैं आज से 13-14 साल पहले दिल्ली में भी लोग पूछते थे आम आदमी पार्टी की कोई जगह है या नहीं है। देखिए, हर एक राजनीतिक दल अपने लिए जब संगठन का काम करता है तो उसको मजबूत करने के लिए काम करता है, उसकी आशाएं रहती हैं कि उसका दल का भी अपना स्थान हो। आज आप जिस आम आदमी पार्टी के लिए आप जिस प्रकार से आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, आज देश में तीसरा बड़ा राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी बन गया है, और अन्य राज्यों पर जहां पर हमारी बहुत अच्छी अभी संगठन क्षमता नहीं है, वहां पर हम काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है जिस मुद्दे पर पहले आप मेरे को झा जी क्लैरिटी दीजिए, क्या आप दल जो सो कॉल्ड इस महागठबंधन के पार्ट हैं? क्या आप कांग्रेस के साथ हैं? क्या आप कांग्रेस के विरोध में हैं? क्या आप अकेले हैं? क्या आप दुकेले हैं? क्या आप सब साथ हैं? सिचुएशन तो क्लियर कीजिए। जैसे आजकल हो गया ना, आजकल बड़ा मीम है, नो वी आर सिंगल, नो वी आर टुगेदर, नो वी आर मैरिड। उसमें सिचुएशनल शिप, उसमें कौन कौन सी शिप आ गई आज की डेट आपके साथ वही है। यू आर अ जेन जी पार्टी, यू आर अ जेन जी पार्टी, मतलब आप इतनी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि सिचुएशन बनाने वाला सिचुएशन भूल जाता है। दिल्ली में आप किसी के खिलाफ हैं, पंजाब में आप साथ हैं, गुजरात में आप साथ हैं, महाराष्ट्र में आप खिलाफ हैं, मध्य प्रदेश में आप साथ हैं, छत्तीसगढ़ में खिलाफ हैं, बिहार में पता नहीं क्या है, झारखंड में खिलाफ हैं। तो इसलिए मैं क्लैरिटी पूछ रहा हूं, आपकी एग्जिस्टेंस तो अब दिल्ली में नहीं है, तो बिहार में तो क्या अच्छा लगता है जब जी झा जी, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें बहुत ज्यादा माइन्यूटली आप हमारे ऊपर रिसर्च करते हैं, हमारी पार्टी पर माइन्यूटली रिसर्च करते हैं। आज की स्थिति में बिहार में को बोल देना कि मैं रिसर्च करता हूं। 243 सीटों पर लड़ेगी अभी। हाँ, आज हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। जितने राजनीतिक दल, पलायन का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, या कोई और भी अन्य मुद्दे हो जो यहाँ पर अभी जातिवाद को लेकर के हैं, हम हमेशा से जातिवाद के खिलाफ रहे हैं, एजुकेशन के साथ रहे हैं, और बिहार में हम 243 सीटों पर करप्शन, बिहार में करप्शन, अभी हमारा किसी के साथ कोई, बिहार में करप्शन बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली आप सिर्फ करप्शन की वजह से आ रहे, दिल्ली आप सिर्फ दिल्ली आप सिर्फ शराब स्कैम की वजह से आ रहे। ऐसा दिल्ली आप नहीं हारते अगर शराब स्कैम नहीं होता। अभी आप बिहार, अगर बोतल के साथ बोतल फ्री नहीं देते तो आप दिल्ली नहीं हारते। नहीं, बिहार में करप्शन बहुत बड़ा इशू है हर्षवर्धन जी। फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, बिहार की जनता को विकास चाहिए, बिहार की जनता